बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटरसेक्शन के रिलेटेड है। इंटरसेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटरसेक्शन के रिलेटेड है। इंटरसेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यूनियन की तरह ही दो सेट इसमें भी गिवन होते हैं। जैसे ए बराबर किसके है 1 2 3 4 के, बी बराबर किसके है 2 4 6 के। ठीक है। यूनियन में क्या होता था, इन दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सिंगल सेट के अंदर लिख देते थे एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन इंटरसेक्शन में हम इन दो सेट्स के एलिमेंट में से एक कॉमन एलिमेंट को पिक करेंगे और फिर उसको एक सेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए कॉमन एलिमेंट किस तरीके से लेंगे। एक और चीज के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। इंटरसेक्शन को उल्टा यू से लिखा जाता है। और अगर हम लिखें कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरीके से लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए सिंबल कौन सी इंटरसेक्शन की उल्टा यू और साथ बी लिखेंगे। इसको फाइंड करने के लिए अब देखें दोनों सेट्स में से कौन सा कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पे देखें 1 भी आ रहा है लेकिन इस सेट के अंदर 1 नहीं है। यहाँ पे 2 है, इस सेट के अंदर भी 2 है, यानी 2 इधर भी है इधर भी मौजूद है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 2 लिख लें। ठीक है। और देखें कोई और एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन हो। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 4 इसमें भी है और बी सेट के अंदर भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अगेन इसी तरीके से इस सेट के अंदर 6 मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर 6 नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। और यही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। सिंपल सी डेफिनेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें दो सेट्स गिवन होते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ली है कि ए सेट ये है और बी सेट ये है। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों सेट्स में से हमने कॉमन एलिमेंट्स को पिक करना होता है। कौन सा कॉमन एलिमेंट हो उसको सिंगल सेट के अंदर लिख देने। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करें। पी और क्यू का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन के सिंबल और क्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू पी सेट के एलिमेंट्स अब कौन से हैं 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 2 3। नेक्स्ट इंटरसेक्शन के सिंबल लगाएंगे और क्यू सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 0। अब देखें नेक्स्ट इन दोनों सेट्स में से कौन से एलिमेंट कॉमन है। 0 इस सेट के अंदर भी कंटेन कर रहा है और इस सेट में भी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट देखें 1 इधर भी है और यहाँ पे क्या है -1 है। ये +1 और -1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे +2 है, इधर -2 है। इसी तरीके से 3 और -3, यानी बाकी सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ 0 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे 0। हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, m इज इक्वल टू 1 2 3 यानी 10 तक हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं m सेट के अंदर और n सेट के अंदर 1 3 5 7 और 9, यानी सिर्फ और सिर्फ और नंबर इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। फाइंड करना है m इंटरसेक्शन n। m इंटरसेक्शन n को किस तरीके से राइट करेंगे, m इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू m सेट के एलिमेंट सारे के सारे कौन से थे
1 से लेकर 10 तक तो लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, आपने 10 तक लिख लेने एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन n के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। अब देखा जाए तो m इंटरसेक्शन n का आंसर क्या आएगा, यानी m इंटरसेक्शन n में से हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट्स लेने होते हैं। अब कॉमन पॉइंट देखें तो 1 इस सेट के अंदर भी कंटेन कर रहा है, इसके इस सेट के अंदर भी है, 2 इधर भी है लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 नहीं है 3 लिखेंगे, और 4 नहीं है 5 लिखेंगे। यहाँ पे 6 मौजूद नहीं है, इस सेट के अंदर 6 मौजूद है तो क्या लिखेंगे, 6 नहीं आएगा। इसी तरीके से 7 इधर भी है और इस सेट के अंदर भी मौजूद है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 इस सेट के अंदर मौजूद है लेकिन यहाँ पे n सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 9 m सेट के अंदर है और n सेट के अंदर भी मौजूद है, और 10 इस सेट के अंदर है लेकिन n के अंदर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यानी ओनली हमारे पास क्या आ गया, ओड नंबर्स आ गए। ओड नंबर्स को m इंटरसेक्शन n में हमने लिख दिया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है a इज इक्वल टू 3 6 9 12 और 15, यानी मल्टीपल ऑफ 3 दिए हुए हैं। इसी तरीके से बी सेट के अंदर मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 5 10 15 और 20। उन्होंने कहा है फाइंड क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, ए सेट ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3 6 9 12 15, इंटरसेक्शन की सिंबल लगाएंगे और मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 और 20 लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए कॉमन एलिमेंट्स को पिक करें। यहाँ पे 3 नहीं है, 6 इधर भी नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं, 15 इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों सेट के अंदर 15 कंटेन कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का बचे आंसर आ जाएगा 15, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। u बराबर किसके, -1 -2 -3, v बराबर है 1 2 3 के, और w इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 के। इस w को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और सिंपल तरीके से आप लिख लें, 0 को सेंटर में, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर लिख लीजिए, यानी -1 और -2 आ जाएगा। राइट साइड पे +1 और +2 लिख लें। इस तरीके से सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। फाइंड करेंगे u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w, ठीक है। एक ये तरीका है, ठीक है, और या फिर आप इस तरीके से कर लें, u का v के साथ इंटरसेक्शन लें, जो भी इसका आंसर आएगा उसका w के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। दोनों तरीकों से हो सकता है, मैं ये वाला मेथड करूँगी। अब देखें, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, u इंटरसेक्शन v हल करेंगे। u यहाँ पे क्या है, u सेट है, देख लें ज़रा, -1 -2 -3, इंटरसेक्शन v सेट इक्वल है 1 2 और 3 के। अब देखिए नेक्स्ट इनका आंसर क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई भी इसके अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं और इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा होता, उसको हम एम्प्टी कहते हैं। यानी u इंटरसेक्शन v का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे था u इंटरसेक्शन v, उसका इंटरसेक्शन w के साथ लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस तरीके से तरतीब से लिखा हुआ है आप भी ऐसे राइट कर लीजिएगा, u इंटरसेक्शन v ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन के सिंबल और w सेट लिखेंगे, यानी u इंटरसेक्शन v लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्शन w। अब देखिए u इंटरसेक्शन v का आंसर आपके पास क्या है, u इंटरसेक्शन v का आंसर आया है एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। अगेन इंटरसेक्शन की सिंबल लगाएंगे और w का आपके पास आंसर क्या है, w सेट पहले ही उन्होंने दिए हुए,
जो कि मैंने सिंपल करके लिखा था। 0 एक साइड पे नेगेटिव नंबर और एक साइड पे पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 -1 -2 1 और 2। अब देखें यहाँ पे U इंटरसेक्शन V का जो सेट है वो एम्प्टी है और बाकी जो W का सेट है उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। तो अगर एम्प्टी का इंटरसेक्शन ऐसे सेट के साथ लें जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों तो उसका आंसर भी एम्प्टी ही आएगा। क्यों एम्प्टी आएगा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन का ये रूल होता है कि हमने ऐसे एलिमेंट दोनों सेट्स में से पिक करने होते हैं जो कि कॉमन हो। अब इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी, खाली सेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है x इज इक्वल टू ALM, y इज इक्वल टू ISLAM और z बराबर किसके है, LION, यानी 3 सेट्स दिए गए हैं। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था, लेकिन सेट्स के नेम ही बस चेंज है और सेट के एलिमेंट चेंज है। तो इसको किस तरीके से राइट करेंगे, वही मेथड, यानी x और y दोनों सेट को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा और इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, z के साथ। सबसे पहले देखिए x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। x की जगह x सेट के एलिमेंट जबकि y की जगह y सेट के एलिमेंट पुट करेंगे। x सेट के एलिमेंट है ALM, इंटरसेक्शन के सिंबल लगाएंगे और y सेट के एलिमेंट लिखेंगे ISLAM। अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। a इस सेट में है, इसमें भी कंटेन कर रहा है, एक तो ये एलिमेंट आ गया, और l इसमें भी है, इसमें भी है, अगेन m इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट के अंदर मौजूद है। तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन में, a, l और m। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y, इसका इंटरसेक्शन z के साथ। x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट लिखेंगे और अगेन z सेट के एलिमेंट लिखेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखें जरा x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट क्या थे, a, l और m, ये है x इंटरसेक्शन y का आंसर। और z सेट के एलिमेंट थे LION। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट देखें, a इस सेट में मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, l इस सेट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, यानी l कॉमन ले सकते हैं, l लिख दीजिएगा, m इधर है लेकिन इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, तो l सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा, यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर आपके पास क्या आ गया, l। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे हम इनको जो है वो सेट्स में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे वो देख लें। n बराबर किसके है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके आगे उन्होंने कोई लिमिट नहीं हमें दी हुई कहाँ तक लिखने हैं, तो 1 भी लिखेंगे, 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे ही आगे से आगे चलता जाएगा, तो हम यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे। अगर तो हमें बताया होता कि नेचुरल नंबर जो है वो 10 तक हैं, 15 तक हैं, तो हम उसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, w बराबर किसके, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। w बराबर किसके आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब देखें यहाँ पे भी हमें लिमिट नहीं दी हुई, कोई पता नहीं है कहाँ तक है, तो इसी तरीके से डॉट्स लगा देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है कि n इंटरसेक्शन w और n यूनियन w क्या है। सबसे पहले फाइंड करेंगे n यूनियन w, n यूनियन w। n सेट्स के एलिमेंट लिख ले, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसी तरीके से, और यूनियन w के एलिमेंट लिखेंगे 0 1 2 3 सो ऑन। अब देखें यहाँ पे यूनियन में क्या होता था, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम एक सीक्वेंस के साथ एक सिंगल सेट के अंदर लिख देते हैं, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स ही एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे सिवाय 0 के बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे और बाकी सारी की सारी काउंटिंग यहाँ पे लिख देंगे, 3 4 5 6
7 सो ऑन, आगे सारे एलिमेंट हैं। तो इसका आंसर n यूनियन w का आपके पास आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होके बाकी सारे काउंटिंग नंबर्स है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं कि n इंटरसेक्शन w क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में n इंटरसेक्शन w फाइंड करेंगे। n सेट के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, इसी तरीके से w सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। कॉमन देखा जाए तो 0 के अलावा इस सेट के अंदर 0 मौजूद नहीं है, 0 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर भी मौजूद हैं और इस सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आप n इंटरसेक्शन w में ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसी तरीके से सारे आ जाएंगे, लेकिन 0 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। यही n इंटरसेक्शन w का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, p जो है वो प्राइम नंबर का एक सेट है और c जो है वो कंपोजिट नंबर का एक सेट है। अब p प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? एक होता है 1 और दूसरा होता है इट सेल्फ। अब अगर आप इसमें लेते हैं 2 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और इट सेल्फ। अब लिखते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर इस सेट के अंदर शामिल होंगे। इसमें भी हमें लिमिट नहीं बताई हुई कि कितने हमने प्राइम नंबर लेने हैं। p बराबर किसके आ जाएगा? 2 3 5 7 11 सो ऑन। प्राइम नंबर्स में मैंने जैसे बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके देखें अगर 2 के तो 1 और 2 ही है, 3 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं बनते, यानी 1 और 3 ही है। 5 के भी इसी तरीके से 5 और 1 आ जाएगा। 7 के भी 2 ही फैक्टर है, 11 के इसके बाद 13 आ जाएगा। 13 के बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी आगे से आगे इसी तरीके से, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई। तो हम 3-4 एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेते हैं। अब देखें सी क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। पहले प्राइम में मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर इसमें शामिल होंगे जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स शामिल होते हैं। जैसे 4 ले लें, 4 में आपके पास आ जाएगा 1 में 2 भी इंक्लूड होगा और 4 भी शामिल होगा, यानी 1 2 3 इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। अब फाइंड क्या करना है? p यूनियन c। p सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11 सो ऑन। यूनियन c सेट के एलिमेंट लिखेंगे 4 6 8 9 10 सो ऑन। अब देखें कि यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स हमने एक सीक्वेंस के साथ लिखने हैं। 2 3, इस सेट में 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 5 6 7 8 सो ऑन, इसी तरीके से सारे आगे से आगे एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, यानी p यूनियन c का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करना है p इंटरसेक्शन c। यहाँ पे लिखेंगे p इंटरसेक्शन c। तो p इंटरसेक्शन c इक्वल टू p सेट क्या है? 2 3 5 7 11 इंटरसेक्शन c है 4 6 8 9 सो ऑन। अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो देखा जाए तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, यानी जो नंबर प्राइम होंगे वो कंपोजिट कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी।